परम आराध्यतम श्रील गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं वेदेदं व्याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दधृक्साक्षुभयं तदीक्षते स्वात्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरं यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयस्सु साधवा चरन्त्यलोकव्रतमाप्रणं वने भूतात्मभूतासु हृदस्स मे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपाश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय शाम्याय नमो ज्ञानघनाय च। यहाँ पर गजेंद्र प्रार्थना करते हुए बतला रहे हैं कि आप दिव्य लोकों के स्वामी हैं और आपके शरण में आए हुए सुख प्राप्त होता है। तो क्या है, और भी क्रियाओं को करने पर सुख प्राप्ति हो सकता है। बोलते ऐसा सुख जिसमें कोई खोट नहीं है, मतलब केवल सुख ही है वहां पर। नहीं तो इस संसार के अंदर का जो सुख है वो सुख की तरह दिखलाई पड़ने के बाद भी वो दुख का निमंत्रण होता है। जैसे खुजली होगा, ऐसे 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 करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे वहां खुजा के पेंसी सा हो जाता है। बाद में फिर वो बढ़कर वहां पर थोड़ा जैसा हो जाता है, तो तकलीफ का कारण ही होता है। ऐसा बढ़िया सा ज्यादा तेल में फ्राई किया हुआ है, एकदम डीप फ्राई किया हुआ, बड़ा सुख देता है, लेकिन आगे चल के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर हर 6 महीने में लिपिड टेस्ट कराना पड़ता है ना?
फिर कल्पना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है कि उबला हुआ दाल का सूप पीना, ऐसा। और कुछ खाते हैं बीपी बढ़ जाता है, कुछ और खाते हैं शुगर बढ़ जाता है, कुछ भी हो सकता है। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज में सुख की तरह लगता है, ऐसा। पनीर भी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर वो भी नुकसान करता है, ऐसा। तो इसीलिए संसार का सुख ऐसा है, किसी भी प्रकार का सुख क्यों ना हो, ऐसा। एक सज्जन मुझे मिले थे कुछ वर्ष पूर्व, वो मुझे कहते बहुत प्रयास किया मैंने। किस लिए प्रयास किया? कि बड़ी सी कंपनी का सीईओ बनने के। तो इसलिए वो बोलते बन भी गया, बनने का सुख मिला तो मिला, उसके बाद बोलते गधे जैसा हाल हो गया, क्योंकि सीईओ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह बेंगलुरु भगाते हैं तो शाम को दिल्ली भगाते हैं तो रात को मुंबई भगाते हैं, ये हाल है। सुख तो मिला जो चाहता था, लेकिन उसके साथ में जो है उसके अंदर दुख का मिश्रण है। यहाँ बोलते भगवान आप ऐसे नाथ हैं, आप बिना किसी दूषित सुख के दाता नहीं। अब आप देखो भगवान गीता जी में बोल रहे हैं योगक्षेम वहाम्य, किसी के पास भी जाएंगे कुछ भी चाहेंगे वो हमें वही वस्तु देंगे, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि से उनको कोई लेना देना नहीं। अब ब्रह्मा के तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, हिरण्यकश्यप वर मांगा, दे दिया। उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों का उस ब्रह्मा को कोई लेना देना नहीं, और उससे ब्रह्मा ने कुछ करना भी नहीं, ऐसा। वो मांगते हैं, दे दे। शिव जी के पास भी आके मांगना, उन्होंने दे देना। उसके जो रिजल्ट्स है, जो भी होता है, उससे उनका कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, वो कुछ भी अगर प्रदान करते हैं उसका जिम्मेवारी भी वो स्वयं ही लेते, ऐसा। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा खराब है या शिव जी खराब है, ऐसा नहीं, हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा। उन लोगों का एक अलग क्षेत्र है, क्योंकि सृष्टि का क्षेत्र ब्रह्मा का, लय का क्षेत्र महादेव का, भगवान का पालन करने का क्षेत्र है। इसीलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको सब कुछ देते हुए उसका पालन भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, ऐसा। इसलिए वो बोलते योगक्षेम वहाम्य, तुमको जिन पदार्थों की आवश्यकता है, स्थूल हो सूक्ष्म हो, ऐसा नहीं कि स्थूल वस्तुओं की बात हो रहा। मन के लिए जो चीज की आवश्यकता है, बुद्धि के लिए जो आवश्यकता है, यहां तक बोल दिया ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि तो मैं ही देता, कोई और कहां से दे, ऐसा। अहंकार के लिए आज हम मिथ्याहंकार में बैठे हुए, वास्तविक अहंकार भगवान कृपा करके लेते हैं, कुछ भी देंगे उसका पालन वो स्वयं ही करें। इसीलिए भगवान जिसका रक्षा करते हैं, जिसको सुख विदान करते हैं, उस सुख में स्थायित्व रहता है, उस सुख में किसी भी प्रकार का खोट नहीं रहता,
और उस सुख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इत्यादि नहीं रहता, वो स्थायी रहता। ऐसा बोल रहे। केवला भक्ति के स्वामी हैं आप, शुद्ध भक्ति के नाथ, और आप भक्ति साधन करने वाले साधक को जो सुख प्रदान करते हैं वो सुख असीम होता है। उस सुख के अंदर किसी भी प्रकार का कलुषित स्थिति नहीं रहता है। इधर क्या बोल रहे हैं? नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। क्या बोलते? मैं सर्वव्यापी भगवान वसुदेव को नमस्कार करता हूं, जो कि शांत मूर्ति बन के बैठे हुए, ऐसा। और क्या बोलते हैं? चैत्य गुरु बनकर जीव के हृदय में बैठे हुए, शांताय। इसीलिए आप देखेंगे वेद में जैसे कहा गया, शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही है। जीवात्मा कर्म करता है और कर्म फल को खाता है। कर्म फल को खाता है, लेकिन परमात्मा चैत्य गुरु बनकर अंदर बैठ के जीव का क्रियाकलापों को निरीक्षण करता है। भगवान कुछ बोलते नहीं, वो बैठ के देख रहे होते। जब जीव भगवान के शरण में जाएगा तभी भगवान जीव को मार्गदर्शन करते, नहीं तो भगवान उसका रक्षा करते और उसकी क्रियाओं का अवलोकन करते, देख रहे होते। तो इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसे जीव के हृदय में स्थित भगवान शांत स्वरूप में भगवान वसुदेव मैं क्या करता हूं? नमन करता हूं। वही भगवान घोराय, घोर रूप में जो प्रादुर्भूत भगवान है नरसिंहदेव, उनको मैं नमन करता हूं। भगवान के सारे गुण हैं, शांत रहना, घोर रहना, भयंकर मतलब मूढ़ाय, मूढ़ भी बोला भगवान को, वो बोलते वराह रूप में, ऐसा। वराह रूप जो है मूढ़ रूप है, गुणधर्मिणे, और ये प्रकृति के गुणों को धारण करने वाले, ऐसा। वैसे जरूरत नहीं पड़ता उनका, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व भूमिका में स्थित है, निर्गुण भूमिका में स्थित है। लेकिन फिर भी पानी ना आपने इसलिए क्या बोल रहे हैं यहां पर? गुणधर्मी ने, वो बोलते प्रकृति के इन गुणों को धारण करने वाले, विभिन्न गुणों को धारण करते, ऐसा। और क्या बोलते? निर्विशेषाय, धारण करते हैं लेकिन ये तमाम गुणों से विहीन है, अप्राकृत गुणों से सुसंपन्न भगवान का श्री विग्रह है। लेकिन जब वो भौम जगत में लीला करने को आते हैं तो ये भौम जगत की गुणों को भी वो कृपा करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा
तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, और बोलते प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। जैसे हम सुनते हैं अक्सर गुरुवर्गों के मुख से कि भगवान गर्भ से आने की उन्हें आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए बैन ऐसा। वो यद्यपि गर्भ से अगर आए भी हैं तब भी वो भगवान हैं। वो इच्छा करते, कोई संसार में आके आना चाहते तो आ भी सकते, नहीं आना चाहते तो ऐसे भी प्रादुर्भूत हो सकते ऐसा। क्योंकि जैसे गर्भ में प्रवेश करने जैसी लीलाएं भगवान का उस धाम में होता नहीं। उस वैकुंठ जगत में गर्भधारण जैसी लीलाएं नहीं होती ऐसा, वो सब होम लीला में होते। इसीलिए इस संसार का जैसे सृजन का क्रिया है, उस परिपाटी को स्वीकार करते हुए वो ऐसी लीलाओं को कर सकते हैं अगर वो इच्छा करे तो यही बात यहाँ बता रहे। वो प्रकृति के अंदर विभिन्न गुणों को ग्रहण करते हुए भी उन सब से सर्वथा परी है ऐसा, उनके विहीन है। और वो क्या है, पूर्णता अप्राकृत है, चिन्मय है ऐसा। और क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं साम्याय मतलब बौद्ध ऐसा, ऐसी स्थिति। मोक्ष की बात हो रहा है वहां पर, निर्वाण का बात हो रहा है, लेकिन वेदों को अस्वीकार करते हुए ऐसा प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से, क्योंकि वेद से बाहर कोई चीज ही नहीं, चाहे बौद्ध हो चाहे कोई भी हो, सब कुछ हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ही है ऐसा। क्या बोलते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां पर बाह्य जो कार्यकलाप है वो सब जहां पर स्थगित हो जाते, एक ऐसी अवस्था बोलते हैं ऐसा भी है। नमः ज्ञान घनाय च, और बोलते ज्ञान घनाय च मतलब क्या है, और बोलते जो ब्रह्म का जो ज्ञान है उससे संपन्न, या ब्रह्म ज्ञान का मूर्तिमंत जो स्वरूप भगवान है ऐसा, उनका मैं नमन करता हूं। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को नमन करता हूं। क्यों, ये सारी बातें यहां बता रहे हैं। वो बोलते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म तेज का मूर्तिमान स्वरूप है ऐसा, ऐसे भगवान मैं क्या कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। यहां पर बतलाते हैं, पिछले श्लोक में जैसे बताया कि भगवान निराकार होते हुए भी, हमने जैसे सुना अरूपाय और रूपाय, वो बोलते हैं उनका कोई रूप नहीं, लेकिन अनेक रूप है, आवश्यकता के अनुसार लीला के अनुसार वो धारण करते। यहाँ क्या बोल रहे हैं, भक्तों के पक्ष लेने, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और असुरिक प्रवृत्ति वाले जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान क्या करते हैं, असंख्य रूप धारण करते हैं ऐसा। उनका रूप धारण करने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, भक्तों को सुख विधान करने, इसलिए बोला परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतम्, ऐसे बोल रहे, धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसे। कौन सा धर्म? नित्य धर्म, जैव धर्म की स्थापना करने के ये संसार में आया हुआ जीव ये शरीर को मैं समझकर शरीर से जुड़ी हुई चीजों को ही नित्य नैमित्तिक धर्म मानकर जी रहा है। ऐसे जीने वाला व्यक्ति जो कि पद से विमुख है, उनको सन्मार्ग प्रदर्शन करने के लिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतीर्ण होते। वहां पर जो सिद्धांत को स्थापित करना है उसके लिए आवश्यक जो रूप है उसको वो प्रकट करते, ऐसा। भगवान के अंदर वो रूप सब समय रहता है और जो रहता है उसी रूप को अंदर से बाहर निकाल कर जगत में प्रवेश कराते हैं। कभी इस ब्रह्मांड में, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी इस ब्रह्मांड, तो कभी इधर उनका प्रादुर्भाव है तो कभी उधर उनका प्रादुर्भाव, ऐसा। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर रहने वाले अनंत जीव हैं। ये असंख्य अनंत जीवों को, उनमें से कितने सारे महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त, और कई सारे विरही भक्त हैं। उन तमाम भक्तों को आनंद वर्धन करने के लिए, वो सारे एक ही ब्रह्मांड में नहीं है ना कि एक ही जगह पे बैठे हुए, ऐसा। अक्सर कई लोग सोचते हैं कि हमारी परंपरा के अलावा बाकी तो कई भक्ति नहीं है, और भी पराकाष्ठा चल रहे कई लोग को। अगर आप कांतरस के भक्त नहीं हैं तो वास्तविकता में आपका जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे सोचते हैं कई लोग तो, ऐसा। वैसे इस तरह का विचारधारा जो जिस परंपरा का अनुशीलन करता है उनमें रहता है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं यही श्रेष्ठ, लेकिन उसमें अति हो जाना वो ठीक नहीं है। एक सहजिया व्यक्ति कलकत्ता मठ में आया था, कई वैष्णवों ने उनका जब तिरस्कार किया, लेकिन परम गुरु महाराज जी ने बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से उसका सम्मान करते हुए बिठाकर प्रसाद इत्यादि देकर उसके बाद जाकर वो फिर गया, ऐसा। हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी साधना के अनुसार उसको पता होता है, अनुभव होता है जिस मार्ग में मैं चल रहा हूं वो मेरे लिए कितना श्रेष्ठ है, और उनमें से उसके लिए लगता है कि ये सही है। लेकिन जो सबसे ऊपर में रह के देख रहे होते हैं, जो उत्तम महाभागवत जो भक्त होते हैं, वो लोगों को मालूम होता है कौन सा रास्ते में चलने से जीव का कल्याण होगा। इसलिए युधिष्ठिर महाराज से पूछा यक्ष ने, उन्होंने तो किसी ऋषि का, किसी साधु का, किसी का कोई उल्लेख नहीं किया, सीधा बोल दिया महाजनगत सयेन पंथ, रास्ता पकड़ना है तो महापुरुष जिस रास्ते पे गए, आत्मधर्म का अनुशीलन करते हुए, शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलते हुए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही निरंतर प्रयासरत जो भक्तगण हैं, वो बोलते उनके रास्ते पे चलो, बस। वहां उन्होंने बोला नहीं ये परंपरा में, वो परंपरा में, ऐसे चलो वैसे चलो, ऐसे। तो जो भी है, यहाँ पर कोई भी परंपरा का क्यों ना हो, भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति रखने वाला जो भक्त, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों का अनुगत करता है, वो चाहे शांत रस के रसिक भक्तों के संग हो, चाहे वो दास्य रस के रसिक भक्तों का संग हो, वात्सल्य रस हो, साख्य रस हो, मधुर रस हो, या सात गौण रस हो,
ये सब भी नहीं है, केवल प्रणयी भक्त हो, प्रेम भक्ति के स्तर पे है, या ऐश्वर्य भाव के प्रेम भक्त क्यों ना हो, मतलब गौरव भाव के, ऐसा देव की वसुदेव के शरण में जाने से, उनके अंगत करने से कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। कौशल्या मैया दशरथ महाराज के शरण में जाने से नहीं मिलेगा, ऐसी बात है नहीं। ऐसे तो जो भी हो, कहने का मतलब है जो कोई भी भक्त है, अगर उसके अंदर कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति की तीव्र लालसा, उत्कंठा है, भगवान उसके लिए अवतार ग्रहण कर ले। ऐसा यहाँ पर यही बता रहे, असंख्य रूप धारण करते हैं। किस लिए करते हैं? भक्तों का पक्ष लेने के। इसलिए वहां पर इस बात को बताया, सत्वेन प्रतिलभ्याय, ऐसा जो शुद्ध भक्ति के अवस्था में स्थित है, उन लोगों के ऊपर अनुग्रहित करने के, जो जिस अवस्था में हनुमान जी का दासत्व करता है, तो भगवान श्री राम कृपा करते। बलि महाराज का अनुगत करता है, वामन देव के रूप में कृपा करते। प्रहलाद महाराज का शरण में जाएगा, नरसिंह देव के रूप में कृपा करते। ऐसे तो इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, शुद्ध भक्तों का हृदय के अंदर की उस वेदना को शांत करने के लिए आ जाते हैं। और आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का, आसुरिक प्रवृत्ति वाले ये जितने भी हैं, कृष्ण विमुख लोग और कृष्ण भक्त द्वेषी और कृष्ण विमुख, भोग में लोलुप, वो सब हम अगर कर्मी ज्ञानी योगी इनको आसुरी को उसमें गिन ले तो अनर्थ हो जाएगा। इन सब से विहीन ऐसा मूढ़ व्यक्ति, जिसका दिमाग ही नहीं काम करता कि मुझे क्या करना है, ऐसे जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु है, भगवान का अस्तित्व कोई निराकरण करते हुए स्वयं को भगवान बनाकर चलने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, उस तरह के व्यक्तियों की बात कर, ये सब असुर है। ऐसा तो बोलते हैं, उनका विनाश करने के लिए उनका असंख्य रूप धारण होता है। बोलते हैं यहाँ पर श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज कह रहे हैं, भगवान के जितने भी अवतार है, ये नदी के लहरों की तरह होता है। और बोलते इतने लहर होते हैं, उनको गिनना ही मुश्किल है, इतने भगवान के अवतार है। बोला ना, नाना भांति राम अवतार, ऐसा अनेक प्रकार से भगवान का, राम जी का अवतरण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान जब अनंत है, अनंत लीलाधारी भगवान की कथा भी अनंत ही होता है। ऐसा ये सब कोई गणना नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सब बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देश, काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार बोलते भगवान के विविध प्रकार के अवतार प्रकट होते रहते हैं। ऐसा भगवान रहते ही हैं, पहले से ही रहते हैं, लेकिन समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार
वो क्या करते हैं, वो प्रकट होने का लीला को करते हैं। आज विशेष तिथि है क्योंकि आज श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी के तिरोभाव तिथि है। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक है और बहुत वरिष्ठ शिष्य है, बहुत ही वरिष्ठ है। उनके पास तो गवर्नर जनरल का लिखा हुआ 3 चिट्ठी भी थे, जो कि साधारण व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। ऐसा वो जब गवर्नर से मिलने गए थे, वो तांगे में गए, उनको आ गया गुस्सा। वो तो ब्रिटिश शासन था उस समय, कि इतना हिम्मत, चल के आना चाहिए था। लेकिन उनके हाथ में हैंड रिटन 3 पत्र जब गवर्नर जनरल का देखा, वो एकदम घबरा सा गया एक बार कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनके सुपीरियर है। बिठाया, बातचीत वगैरह किया और जिस प्रयोजन से जाना हुआ था उसको सिद्ध करने का आश्वासन भी दिया। श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी हमारे श्री विनोदवाणी गौड़िया मठ के संस्थापक हैं। उन्होंने ही विनोदवाणी गौड़िया मठ की स्थापना किया और श्री श्री गुरु गौरांग राधा गिरधारी जी को वहां पर विराजमान कराया। सुना कि बहुत पतले से विनोदवाणी गौड़िया मठ जब जाएंगे वृंदावन में, उनका वहां पर विग्रह विराजमान है, उनका वहां पर विग्रह विराजमान है। बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बड़ा सुंदर उनके जीवनी वर्णन किया, लेकिन पता नहीं भाग्य हमारा आज हम उसको श्रवण नहीं कर पाए, ज्ञान में ही नहीं है। उनका बहुत सौम्य स्वभाव है। ऐसे महाराज श्री कहते थे कि वो आते हैं तो उनको दोपहर को प्रसाद देना होता है तो अभी बोलना पड़ता है कि महाराज सब व्यवस्था हो गया, प्रसाद पाने चलिए। तब वो दोपहर तक अपना पूजा पाठ ये वो सब करके वो रेडी होते थे। ऐसे थे जो उन्होंने विनोदवाणी गौड़िया मठ बनाया। और जहाँ विनोदवाणी गौड़िया मठ है वो स्थान परम गुरु महाराज जी ने लेने का बात था। पहले परम गुरु महाराज जी ने लेने का बात था। उसके बगल वाला जो जगह है, परम गुरु जी का इच्छा वो फिर अधूरा कहाँ रहता है। और श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने भी उसी जगह को लेने का बात था। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए परम गुरु महाराज जी से कहा, ऐसे जैसे गुरु भाई लोगों का आपस में मजाक होता, ऐसे ही उन्होंने कहा कि आप अगर इधर मठ करेंगे उसके बाद तो हमारा इस स्थान में आएगा कौन? इस स्थान में तो अब आना या इस स्थान का प्रचार या महत्व कुछ तो रहना नहीं है। ऐसे मुस्कुराते हुए क्या, जो परम गुरु महाराज जी का प्रचार ऐसा ही था, इतना विपुल प्रचार था। और दूसरा परम गुरु महाराज जी का रूप भी ऐसे ही था। तो उन्होंने मजाक में ही ऐसे जैसे ही कहा, परम गुरु महाराज जी ने उसी समय कह दिया कि हम इस स्थान पे मठ ही नहीं बना रहे, हम तो दूसरे जगह बनाए। हम अपने बड़े गुरु भाई की सेवा में बाधा नहीं दे सकते, इसीलिए हम यहाँ पर मठ बनाएंगे। तब श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ पर मठ निर्माण किया, नाम दिया श्री विनोदवाणी गौड़िया मठ। बाद में परम गुरु महाराज जी से के पास जब उनका मठ, महाराज श्री का आयु जब बहुत अधिक हो गया, सेवा करने के लिए सेवक भी नहीं थे उस समय, तो श्री परम गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों को उनकी सेवा में भेजकर
उनका सेवा कराया। सेवकों की सेवा से प्रसन्न होकर परम गुरु महाराज जी के प्रति उनका जो स्नेह, जिसके कारण और भरोसा भी परम गुरु महाराज के ऊपर बहुत ज्यादा, उन्होंने परम गुरुदेव से अनुरोध किया कि आप ये मठ को ले लीजिएगा। परम गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे तो ये मठ लेने का कोई विचार नहीं है, ये उद्देश्य से हमने सेवा किया है। तो फिर श्री गिरी गोसाई महाराज जी ने एक और पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लेने से ही मुझे सुख होगा और मैं निश्चिंत होकर के जा सकूं। ऐसा उनका भाव था। इतने प्रेम के साथ उन्होंने परम गुरु महाराज जी को अपना वो मठ समर्पित कर दिया, दे दिया। इसलिए परम गुरु महाराज जी ने उसका नाम बदला ही नहीं है। वो आज भी विनोदवाणी गौड़िया मठ के नाम से ही चलता है। जब वो अप्रकट हुए, श्रील भक्ति सर्वश्री गिरी गोसाई महाराज जी का वहां पर समाधि भी बनाया, विग्रह भी बिठाया, उनका भी सेवा वहां पर होता है नियम से। जबकि देखा जाए तो उनके अपना कोई ऐसा सेवक नहीं है। झूलन में एक दिन वहां पर बड़ा मठ से जाते हैं, सभी मठों के आचार्य आते हैं और वहां पर सभा लगता है। ऐसा वो महाराज श्री के टाइम से होता है कि झूलन के दिन, झूलन के 5 दिनों में एक दिन सभी मठों के आचार्य वहां आकर सब मिलकर वहां पर सभा करते हैं। आज उनका तिरुभाव तिथि है, तो हम पर कृपा करें। बड़ी सुंदर उनका उपदेश चरित्र सब है। श्री भारती गोसाई महाराज ने बड़े अच्छे से वर्णन भी किया। और वासुदेव दत्त, जो वासुदेव दत्त है, उनका भी तिरुभाव तिथि। ये भी ऐसे भक्त हैं, एक खंडवासी है, एक ऐसा वैष्णव है, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाके प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सारे संसार के जितने भी जीव हैं, उन सबका उद्धार आप कर दीजिए और सबके जगह पे मुझको आप नरक में भेज दीजिए। ऐसा हम सबकी तरफ से हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं, हमें नरक में भेज दीजिए और आप सभी को जो है कृपा करके उद्धार कर दीजिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और बड़े सुंदर कीर्तन भी किया करते थे, बहुत अच्छे कीर्तनी हैं। ऐसा ये लोग श्री नरहरि सरकार और इसके बाद मुकुंद दत्त और वासुदेव घोष, ये सब महाप्रभु के बहुत प्रियजनों में से हैं। ऐसा इतना इनके प्रति उनका स्नेह था, उन्होंने बोला कि ये लोग जिनका उपचार करते हैं वहां के भक्त, उनका यह रोग भव रोग दोनों ही चला जाता है। ऐसा तो जो भी हो, आज उनका भी तिरुभाव तिथि है और हम उनसे कृपा प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। और अगर समय मिला तो कल थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, क्योंकि ठीक नहीं हुआ ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे श्रवण कर रहे हैं, जो भक्त भगवान के लिए ही होता है और जो भक्त जिनका उद्देश्य स्वयं भगवान की सेवा में समर्पित होना और जितने भी जीव हैं वो सब भी भगवान की सेवा में ही समर्पित होना, ऐसे भक्तों के लिए भगवान फिर रह नहीं पाते। ऐसा जिनके हृदय में इतना प्रेम है भगवान के प्रति, इतना समर्पण है भगवान के प्रति, रह ही नहीं पाते। इसलिए वहां पर देश काल पात्र इत्यादि का विचार करते ही नहीं।
विचार किए बिना हम जैसे विग्रह स्थापना करते हैं तो एक मुहूर्त रख के करते हैं कि ये मुहूर्त पे अमुक तारीख पे अमुक जगह पे होगा। और अभी कई लोग ऐसे भी हैं, एक विदेशी ने गौर नित्यानंद का विग्रह लेके आया 2016 में, लाकर रास पूर्णिमा के दिन श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने जब राधा गोकुलानंद जी का अभिषेक किया था, गौर नित्यानंद का भी उन्होंने अभिषेक कराया। उसके बाद विग्रह को हाथ नहीं लगाया, बहुत दे आर इंस्टॉल्ड, मतलब प्रतिष्ठा हो गया, हम सेवा नहीं कर पाएंगे इसीलिए हम नहीं ले सकते विग्रह। मतलब फिर रखना कैसे चाहते थे, ऐसे ही हाथ लेके विदाउट इंस्टॉलेशन। मतलब महापुरुष जो होंगे वो दर्शन करने से ही उसमें विग्रह में भगवान आ जाते हैं। लोगों को इतनी सेंस आज की तारीख में काम ही नहीं करता, और तक कोई नहीं ऐसे ही रख लेते हैं, ऐसे रख ले फिर पुतला। पर अगर महापुरुष ने स्पर्श किया या उन्होंने ईक्षण किया या नमन किया, उसी से तो भगवान वहां पर आ जाते हैं। ऐसे हम जाते हैं दुकान में, हर मूर्ति को देखते हैं, सब कुछ करते हैं, आता क्या है, और जो विग्रह है उसको भी दिखता है। लेकिन जिसके हृदय में इतना प्रेम है भगवान के प्रति, वो जो चाहते हैं, वो जो अनुभव करते हैं, हर चीज को भगवान देश काल समय स्थिति को छोड़कर सिद्ध करते हैं। ऐसा देखो श्री गिरी गोसाई महाराज जी को मठ भी मिला, परम गुरु जी को भी मिला, वो भी मिला, उसके बगल वाला भी मिला। ऐसा जब भगवान ने देना चाहा, जैसे देना चाहा, जिसके माध्यम से देना चाहा, सब कुछ हुआ। ऐसे तो जो हो यहाँ पर इसी बात को समझा रहे हैं। और बोलते हैं भगवान के ज्ञान स्वरूप के प्रति भी जो लोग बहुत बल देते हैं, जो लोग भगवान के उस अंगकांति में, उस तेज में लीन होना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, वही सब निर्विशेषवादी है। भगवान का रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले, जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते, और ऐसे जो नास्तिक व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए क्या करते हैं भगवान अनेक प्रकार के स्वरूप में प्रकट होकर उनके बुद्धि के ऊपर शोधन करते हैं कि देखो क्यों, क्योंकि वो तो भगवान का संतान है, भगवान का जीव है, और वो भजन नहीं करेगा, भगवान के शरण में नहीं आएगा, तो इस संसार के दुखों में ही ग्रसित होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेगा, बर्बाद कर लेगा। इस कारण से भक्त तो भगवान के साथ में ही रहता है, हमेशा निरंतर भगवान का सेवा में, भगवान के चरणों में। लेकिन जो अभक्त होते हैं उन पर भी कृपा करना एक उद्देश्य होता है भगवान का, वो ऐसे छोड़ नहीं देते। जैसे लड़का बेकार हो जाता है तो माता पिता उसको छोड़ नहीं देते, उसको सुधारने के लिए कोशिश करते। इसलिए जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जितने भी नास्तिक लोग, जितने भी पथभ्रष्ट लोग हैं जीव, उन सबको सुपथ पे लाने के लिए भी उनको अनुग्रहित करते हुए भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और वो प्रकट रूपों में से कोई शांत रूप है, तो कोई घोर रूप है, कोई जो मूढ़ रूप है, कोई कैसे रूप, ऐसा। सप्तमयाम कीर्तन।
प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलम युगायितं निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हईल युगसा वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषिणय गोविंद विरहे शून्य हईल त्रिभुवन तुषारले पड़े जेन न जाए जीवन। अगर हम नियम सेवा के इस याम कीर्तनों के अंतर्गत गोविंद लीलामृत का कीर्तन ना भी करें, शिक्षाष्टक के इन कीर्तनों को तो करना चाहिए, पूरा साल करना चाहिए। ऐसा अब 4 नवंबर के बाद श्री कृष्ण कीर्तन यदि कहाँ चला गया, इसीलिए फिर त्रिनादपि सुनिचयन अंदर आता नहीं है। असाइनमेंट नहीं है ना कि 30 दिन करके छुट्टी कर लो, इसको आजीवन करना चाहिए। यहाँ तक बोल दिया कि इस श्लोक को तो कंठ में धारण कर लेना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचयन श्लोक को एक कंठी की तरह गले में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा सारे श्लोक, जितने भी शिक्षाष्टक के श्लोक और उसके द्वारा श्री भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा वर्णित जितने भी कीर्तन, वो बोलते हैं उन सबको विशेष रूप से हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, ऐसे बता रहे। उद्वेगे दिवस न जाए क्षण हईल युगसा, वो बोलते हैं ऐसा उद्वेग हो गया है अंदर, दिन रात कुछ भी नहीं बीतता। ऐसे अभी भी दिन रात कहाँ बीतता है, इंतजार होता है 4 नवंबर का, नहीं? ऐसा हाँ ऐसा, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं उद्वेग ऐसा आता है अंदर, क्षण भी बीतता नहीं। ऐसी अवस्था हमें हरिनाम करते करते अपने अंदर लेके आना है। जैसे हम सबसे बात करते हुए हरिनाम करते हैं, वो सब जो आदतें हैं ऐसे लेके आना है कि हरिनाम अब मुझे शांति से करना है, हरिनाम शांति से करना। बात करते करते ठीक है, जरूरत है तो बात करना अलग बात होता है, लेकिन बात करते करते वो फिर हरिनाम होता नहीं है। जब हरिनाम ही नहीं हुआ है तो शुद्ध नाम कहाँ से होगा? जब शुद्ध नाम ही नहीं हुआ है तो विरह कहाँ होगा, प्रेम कहाँ होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रयास करना चाहिए कि नाम धीर स्थिर होकर शांति से किया जाए, तब जाके नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से ये अवस्था आएगा धीरे धीरे। जो जो शिक्षाष्टक में जैसे जैसे बताया, आप लोग जैसे श्रवण कर रहे थे पूज्य महाराज श्री के मुख, ये सारी चीजें हमारे अंदर आएंगी। ये त्रिभुवन पूरा शून्य लगना चाहिए। लोग बोलते हम दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोर क्या करेंगे? दुनिया में है क्या है? सब तो राख है, ऐसा सब तो मिट्टी है। एक अलग अलग उसकी आकृतियां बने हुए, उनको देखते देखते जीवन शेष हो जाए, ऐसा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि विरह की अनुभूति जो है वो इतना आना चाहिए कि चारों तरफ अंधकार ही दिखना चाहिए, ऐसा। गाइते गाइते नाम की दशा भइलो, गाइते गाइते नाम की दशा भइलो, कृष्ण नित्य दास मोहि हृदय
जाने राम माया पाशे ये जड़ जगत के जाने राम माया पाशे ये जड़ जगत के गोविंदा विराहे दुख पाइना नमस्ते गोविंदा विराहे सुख पाइना आर्ये संसार मोह नाहि लागे पाना आर्ये संसार को नाहि लागे जाए कृष्ण हे चिंत विषा